हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। आज हम उन सभी टर्म्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा और हम सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को क्रैम करने की नीड नहीं है। उस चीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं इफ़ वी हैव सम बेसिक नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास काफी टर्म्स थी, उन सभी टर्म्स को हम रिलेट करेंगे आज। तो वे ट्राई रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। आई थिंक सभी को फॉर्मूले लर्न होंगे। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाइए, वीडियो चेक कीजिए, सभी फॉर्मूलाज को देखिए और उसे लर्न कीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास किसमें था? ग्राम्स में। मास किसमें था? ग्राम्स में। और वॉल्यूम किसमें था? मिलीलीटर्स में। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे एक और टर्म का यूज करना पड़ेगा, एंड दैट टर्म इज नोन एज डेंसिटी। सो density of solution is equal to mass of solution divided by volume of solution। अगर मास ग्राम्स में है तो वॉल्यूम होगा मिलीलीटर्स में। इसे मैं कह देता हूं नंबर 3 इक्वेशन। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब मैं काम कर रहा हूं, मैं करूंगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड करने वाला हूं, तो ये बन जाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय परसेंटेज वेट बाय वेट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, मास ऑफ सोल्यूट से मास ऑफ सोल्यूट कैंसिल्ड आउट। ये मुझे मिल जाता है 1 बाय मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैथमेटिकल अप्लाई करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। उल्टा लिख दिया मैंने ये, अरे उल्टा लिख दिया, तो ऊपर वॉल्यूम आएगा, नीचे मास आएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन 3 को चेक कीजिए। इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं क्योंकि ये इक्वल है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट के। तो कंपेयर करेंगे 3 एंड 4 को, 3 एंड 4 कंपेयर करेंगे तो ये चीज और ये चीज सेम है, तो डेंसिटी के इक्वल पुट कर देंगे हम, तो मुझे मिलता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। So that is our relationship between percentage weight by volume and percentage weight by weight। क्लियर सभी को? नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बीच में। दोनों के फॉर्मूले शायद आपको याद होंगे, याद है तो बहुत ही बढ़िया। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
यहां पर भी मुझे डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। पिछले रिलेशनशिप में हमने डेंसिटी यूज की थी सॉल्यूशन की, यहां पर हम यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। सो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अगर मास ग्राम्स में है तो वॉल्यूम होगा ml में। Let me call that equation 1, let me call that equation 2 and this one equation number 3. Okay, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 that will become percentage weight by volume divided by percentage volume by volume is equal to, putting the values, weight of solute divided by volume of solution divided by volume of solute divided by volume of solution। 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 100 से 100 कैंसिल, वॉल्यूम सोल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैंसिल, और मुझे मिल जाता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। लेट मी कॉल दैट इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स। समझ गए सब बातें वाली? इसे भी नोट कर लेंगे। तो बच्चों थर्ड रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बीच में। फॉर्मूला आपको कंठस्थ हो गया होगा अब तक। तो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा टैलेंट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब यहां पर मुझे रिक्वायरमेंट होगी दो तरह की डेंसिटीज की, एक डेंसिटी ऑफ सोल्यूट और एक डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट सब जानते हैं क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन सब जानते हैं क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसे 1 कह देंगे, इसे 2 कह देंगे, इसे 3 कह देंगे, इसे 4 कह देंगे। तो मैं करूंगा 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2। तो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन and then volume of solute divided by volume of solution। 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, 100 से 100 कैंसिल्ड आउट। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट का यूज करेंगे, इससे हम फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप करेंगे तो मुझे मिलेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट is equal to percentage weight by weight percentage volume by volume। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। ओके 5। अब 3, 4, 5 कंपेयर कर देंगे। दिस इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। दैट विल बिकम डेंसिटी ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन is equal to percentage weight by weight percentage volume by volume। relationship established between these terms also। समझ गए सब बातें वाली? इसे भी नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे एक और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी के बीच में। इस रिलेशन पे न्यूमेरिकल आपका
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनता ही है, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला सब जान चुके हैं मेरे ख्याल से, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ग्राम्स में है तो ये ml में होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं लिखना चाहूंगा गिवन मास में मोलर मास की टर्म्स में, तो ये बनेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट multiplied by 1000 divided by volume of solution in milliliters, ठीक है। लेट मी कॉल दैट 1, लेट मी कॉल दैट 2। अब एक बार जरा 1 और 2 को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ओए हो ये देखो, ये और ये देखो ध्यान से, ये टर्म परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के इक्वल है, तो मोलैरिटी बन जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दैट 0 इज लेफ्ट, दैट कैन बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये क्या बात है, इतनी आसानी से हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया है यहां पे, समझ गए बच्चे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं हम परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी के बारे में। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला बताओ फटाफट, बोलो बच्चे, बोला करो, लिख के बताओ कमेंट्स में। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ गए सब बात वाली। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्योंकि मुझे यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो मैं यहाँ पे डेंसिटी का यूज करना चाहूंगा। एंड सभी जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए ना बात सब बच्चे ये वाली? वेरी गुड। अब मैं इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूं। तो मोलैरिटी है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मैं वॉल्यूम की जगह पे ना मास की टर्म पुट करना चाहता हूं, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। है कि नहीं? बताओ बच्चे, ठीक है ना? मैं नहीं ठीक है, तो मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो 1000 है ही मेरे पास, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसे थोड़ा फ्लिप कर देते हैं, ठीक है ना। तो दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको मैं 1 फिर से नया 1 कह देता हूं, इसको मैं नया 2 कह देता हूं, तो 1 2 को जरा कंपेयर करेंगे हम। ध्यान दो, इस पार्ट पे ध्यान दो, इस पार्ट पे ध्यान दो, ये दे दिया ध्यान हमने, तो दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। तो मोलैरिटी बिकम्स परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाई दैट 0 लेफ्ट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बच्चे ये देखो, देखा ना, एक और रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश कर दिया विदाउट क्रैमिंग एनीथिंग। यू जस्ट हैव टू डिराइव बाय योरसेल्फ। समझ गया बात? नोट कर लो फिर। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होगी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो M एंड N के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला सब जान चुके हैं, गिवन मास के टर्म्स में, गिवन मास मोलर मास 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, दैट इज n फैक्टर मल्टीप्लाइड गिवन मास मोलर मास into 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, अब कंपेयर कर दो 1 एंड 2 को।
हाँ बच्चे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी ध्यान से देखना। अरे क्या बात है, दोनों सेम है ये। तो मैं 1 की वैल्यू को 2 में पुट कर सकता हूं, तो नॉर्मेलिटी बन जाता है n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलैरिटी। रिलेशनशिप हो गया प्रिपेयर, है ना? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। ओके, फिर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी की। तो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जानते हो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को लीटर में लिखना चाहूं, इस फॉर्मूले को अगर मैं लीटर में लिखना चाहूं तो वो क्या बनेगा, मोलैरिटी बनेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको कहते हैं नया 1, इसको कहते हैं नया 2। 1 2 कंपेयर करो बच्चे, कंपेयर करो बच्चे, ये कंपेयर कर दिया, दैट इज स्ट्रेंथ। मोलैरिटी हो जाता है स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इन अदर वर्ड्स स्ट्रेंथ हो जाएगा मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड, समझ गए सब बातें वाली। और अगर मैं इसी में स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन देखना चाहता हूं तो वो क्या बनेगा, ये जानता हूं नॉर्मेलिटी होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हो जाएगा नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय n फैक्टर। पुट इट हियर, दिस पुट इट हियर। तो स्ट्रेंथ होगा मोलर मास इनटू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय n फैक्टर, और मोलर मास बाय n फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। तो स्ट्रेंथ हमारे पास बनेगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। इसे भी नोट कर लेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देखेंगे बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये रिलेशनशिप के बेस पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मोलैलिटी होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है ना? ओके, ऐसे मेरे पास मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट की है, दो कंपोनेंट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Let me call that 1, let me call that 2, let me call that 3. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है ना 2 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड कर देता हूं तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिल जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आई थिंक सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में? वेरी गुड। अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखते हैं इक्वेशन 1 में मैं जो है ना क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
मोलर मास ऑफ सोलवेंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं, डिवाइड करने वाला हूं मोलर मास ऑफ सोलवेंट को, तो ये चीज बनेगी मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ solvent multiply molar mass of solvent divide by molar mass of solvent. ठीक है, okay. This thing is called number of moles of solute, and this thing right here is called number of moles of solvent. Given mass, molar mass, given mass, molar mass, तो मोलैलिटी बनेगा number of moles of solute divide by number of moles of solvent multiply 1000 divide by molar mass of solvent. इसको तो मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब जरा 4 और 5 को कंपेयर कर देंगे, ध्यान दो अच्छे, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। तो एट लास्ट मोलैलिटी बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। सो दिस इज आवर रिलेशनशिप। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड। इसे आप नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब हम बिल्कुल लास्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे अपना, एंड दैट विल बी बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। चेक करते हैं। तो मोलैरिटी इज कैपिटल M, मोलैलिटी इज स्मॉल m। दोनों के फॉर्मूले आप जानते हैं। मोलैलिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और अगर मैं इसको ml में चेंज कर देता हूं तो यहां पे 1000 हो जाएगा। लेट मी मेक इट क्लियर ताकि विजिबल हो ये। तो यहां पे ml, यहां पे 1000। मोलैलिटी हो जाएगा वही मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इनटू 1000। ठीक है, समझ के बाद अब एक बार मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी लिख देता हूं। वो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ग्राम में है तो ये मिलीलीटर्स में होगा। एंड वी आल्सो नो वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं, इसे मैं 3 कह देता हूं, इसे मैं 4 कह देता हूं। समझ गए सब बातें वाली? ओके। तो मैं इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने वाला हूं। इक्वेशन 3 की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो मोलैरिटी बनेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको मैं स्मॉल m कह देता हूं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इंटरचेंज हो जाएगा। तो दैट विल बिकम मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, इनटू में 1000। ठीक है, तो ये चीज चेंज होगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into density of solution into 1000। आई थिंक यहां तक सभी कैच कर पा रहे हैं। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 का इन दिस इक्वेशन। लेट मी कॉल दैट इक्वेशन नंबर 5। तो यूजिंग इक्वेशन 4 and 5, यूज 4 in 5। तो मोलैरिटी बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट multiply density of solution multiply 1000 divided by mass of solute plus
मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए सब बात ये वाली? समझ गए ना? वेरी गुड। अब मैं इसको 6 कह देता हूं। अब मैं 6 को इन्वर्ट कर दूंगा, इन्वर्ट। तो 6 को इन्वर्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन प्लस, क्योंकि इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, that will be mass of solvent divided by moles of solute multiply density multiply 1000। इसको ध्यान दो और इस पर ध्यान दो। Look at that thing and just look at that thing. This thing basically are inverse of each other. This and this are inverse of each other, that can be equal to 1 by molality. So 1 by molarity becomes equal to mass of solute divided by moles of solute multiply 1000 multiply density of solution plus 1 by molality into density of solution। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा, तो मुझे इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। बिफोर इरेजिंग दैट इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चे इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहां लिखता हूं। तो मैं कहता हूं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 है, तो मास ऑफ सोल्यूट विल बिकम इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। So by doing that the formula becomes very easy to learn. So that will become 1 by molality is equal to mass of solute becomes molar mass of solute divided by number of solute becomes equal to 1 and that will become density of solution multiply 1000 and right here plus 1 divided by molality into density of solution. So that is your end formula that you will learn and solve numericals like this. I think सभी को ये समझ में आया होगा, तो इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब बिल्कुल लास्ट काम करते हैं इस रिलेशनशिप का यूज करके। अगर मान लीजिए मुझे कहा जाता है कि आप मोलैलिटी एंड स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन निकालें, तो बहुत सिंपल है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हो जाएगा स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूं, इसे मैं कैपिटल स्मॉल आई कह देता हूं। तो अगर मैं आई को ए में यूज करता हूं तो यूजिंग आई इन ए, ध्यान रखेंगे आई इन ए, दैट विल बिकम मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 प्लस में 1 बाय मोलैलिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो ये रिलेशन हमारा बन गया स्ट्रेंथ और मोलैलिटी के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, तो मैं ये जानता हूं नॉर्मेलिटी होता है n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हो जाएगा नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय n फैक्टर। तो अगर मैं इसको स्मॉल डबल आई कह देता हूं या रोमन नंबर्स में 2 कह देता हूं, और अगर मैं 2 को पुट करता हूं ए में, तो 2 इन ए, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास n फैक्टर डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी एंड 1000। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 प्लस 1 बाय
मोलैलिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रिलेशनशिप हमारा बन गया बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। और ऐसे करके आप किसी भी तरह के रिलेशन को या पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्क आई लीव टू यू। तो आई थिंक सभी को अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रडिक्शन टर्म्स। तो जो बाकी रिलेशनशिप रह गए हैं मैं चाहूंगा कि आप वो सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद उनके रिजल्ट जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, सो दैट आई नो कि आपको सब कुछ समझ में आया। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, जाते जाते इसे नोट कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।